हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजेस। आज के वीडियो में हम लोग हीट चैप्टर के आगे का सेक्शन देखेंगे। पहले आपने जो है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर तक का पूरा हो चुका है, तो अभी जो आगे का है बहुत ही इजी टॉपिक्स है। तो ड्यू एंड ह्यूमिडिटी आपका जो टॉपिक है पेज नंबर 66 पे, इसका पार्ट बाय पार्ट करेंगे। पूरा एक साथ पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देखेंगे इसमें वो है ह्यूमिडिटी। तो बच्चों, ह्यूमिडिटी देखने से पहले कुछ कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि एयर में वाटर भरा पड़ा है। यस, एयर इज मतलब वाटर है ना। 71% सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, एंड ये वाटर एयर में कैसे आता है? इवेपोरेशन से। पता है सबको, कांस्टेंट एवापोरेशन होते रहता है पूरे वाटर का हर जगह। मतलब सी और मतलब इतने सारे, मतलब पूरा अर्थ, तो बोला ना 71% अर्थ का सिर्फ पानी है। तो ये पानी कंटिन्यूस एवापोरेट होते रहता है। तो एवापोरेट होके क्या होगा? वाटर वेपर बनता है। यस, द वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यस और नो? और तो बस इसी से द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। अब यही वाटर वेपर अपने को हेल्प करता है बताने का कि जब का टेम्परेचर कितना रहेगा, वेदर कैसा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मुंबई ले लो, तो मुंबई का वेदर इज ह्यूमिड है, क्योंकि मुंबई इज नियर टू द सी। तो यहाँ से जल्दी वाटर एवेपोरेट होके और वाटर पूरे एटमॉस्फेयर में रहता ही है, इसलिए यहाँ की एयर ह्यूमिड होती है। बट आप अगर पुणे चले जाओ, दैट इज़ अ वेरी ड्राई रीजन। ह्यूमिडिटी वहाँ पे है ही नहीं, एकदम सूखा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही मॉइस्चर नहीं है, वाटर नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको ये कंसेप्ट में समझेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है। द प्रेजेंस ऑफ the presence of water vapor in the air, the presence of water vapor in the air makes it moist। इसीलिए बोला जाता है ना। अब पुणे, अब जैसे बाकी की जगह का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे मुंबई पुणे का पता है, तो आई कैन से पुणे का बहुत ड्राई वेदर है, बहुत ड्राई वेदर है। एंड देयर इट फील्स लाइक कि भाई पूरा सूख चुका है, मतलब है ना। हमको खुद को भी ड्राई अंदर से फील होता है, एंड बाहर से भी पूरा स्किन एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी ड्राई। बट मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में यहाँ पे गर्मी होती है तो स्वेटिंग निकलती है बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, बट इन द ड्राई प्लेसेस दिस डजंट हैपन। तो ये द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। ये जो गीलापन रहता है, अब पसीना क्यों निकलता है? बिकॉज ऑलरेडी वाटर एटमॉस्फेयर में है एंड ऊपर से गर्मी हो रही है तो पसीना। अब ड्राई जगह पे तो पसीना नहीं निकलता, वो सारा इवेपोरेट हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे जब वाटर वेपर होता है एयर में तो उसको मॉइस्ट बनाता है वाटर वेपर। ठीक है, सो द मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हमेशा याद रखना। मुंबई में मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चराइजर ही निकल जाता है पसीने से। बट बाकी सारी जगह पे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ती है। हमको नेचुरली यहाँ पे मॉइस्चर मिलता है एटमॉस्फेयर से, है ना। तो यहाँ पे द मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। समझ में आया? अब कुछ कुछ टर्म्स है बच्चों। अब वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, ये हम समझ गए। अगर वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है तो वो एयर मॉइस्ट होता है, इसलिए द मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब मुझे बताओ कि एक एयर है, ठीक है, ये जो एयर है, एयर में कितना वाटर वेपर होना चाहिए? तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, ये है, इतना मॉइस्चर है ये। अब अगर वो एयर में प्रॉपर जितना उसका लिमिट है उतना वाटर वेपर अगर कंटेन करता है, देन दैट एयर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड मतलब अब भर चुका है, जगह नहीं है। अब देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि नाउ वी आर सैचुरेटेड। अब दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, बहुत हो गया, मतलब पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। वी आर सैचुरेटेड मतलब अपना लिमिट क्रॉस हो चुका है, लिमिट हो चुका है, क्रॉस नहीं हुआ है, लिमिट हो चुका है बस। तो सेम वे एयर का भी एक सैचुरेशन लेवल रहता है। वाटर वेपर का कॉन्टेंट जब फुल एकदम उसका लिमिट तक पहुंच जाता है, दैट वेपर इज कॉल्ड एज, दैट कंडीशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। अब इसका डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। when the air contains when the air contains maximum possible water vapor, air contains air contains maximum possible water vapor। मैं WP लिख रही हूँ, ठीक है, WP नहीं रे, क्या लिख रही हूँ, वाटर वेपर पूरा ही लिख रही थी, वाटर वेपर। ठीक है, एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर। समझ में आया क्या? मतलब मैक्सिमम हो गया है भाई, बस। इट इज सेट टू बी सैचुरेटेड विद द वेपर एट दैट टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग टेम्परेचर पे आप देख रहे हो, नहीं। अभी एक 25 डिग्री के टेम्परेचर पे आप देख रहे, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, अब इसमें मैक्सिमम वाटर वेपर पहुंच गया है और इससे ज्यादा वाटर वेपर यहाँ पे रह नहीं सकता है, तो उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड। अगर मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा है, कम ही है, अभी ये सपोज ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस है सपोज, ठीक है, और 26 डिग्री सेल्सियस में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रहेगा, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है,
सपोज उसी 25 डिग्री सेल्सियस पे आज 25 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम वाटर वेपर टच हो गया, मतलब ये सैचुरेट हो गया आज का एयर। लेकिन कल 25 डिग्री सेल्सियस में उतना वाटर वेपर नहीं हुआ है, वो मैक्सिमम लेवल टच नहीं हुआ है, मतलब दैट एयर इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब अभी भी जगह है ना, अनसैचुरेटेड। तो ये दो टर्म्स हो गए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब बोलोगे मैम अगर अगर वो लिमिट से क्रॉस हो गया, अब आपने बोला कि एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचा तो सैचुरेटेड, मैक्सिमम जितना लिमिट है उतना पहुंचा सैचुरेटेड, अगर उससे कम ही है, ज्यादा मतलब अभी भी जगह है और वाटर वेपर रह सकता है तो अनसैचुरेटेड। अब अगर वो मैक्सिमम लिमिट से भी पार हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफ द वाटर वेपर इज मोर देन इट्स लिमिट, है ना, देन द एक्सेस वाटर वेपर क्या होता है, गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट्स। इसलिए रात को जब टेम्परेचर गिर जाता है, रात को टेम्परेचर गिर जाता है, तो अब मैं टेम्परेचर का भी फंडा यहाँ पे बताऊंगी आपको। मतलब एक अगर है, एक कंडीशन है, ये टेम्परेचर पे वाटर वेपर इतना ज्यादा हो गया है एयर में, सैचुरेशन भी हो गया, सैचुरेशन से भी पार हो गया वाटर वेपर, फिर भी बोल रहा है नहीं मैं घुसूंगा, जगह नहीं है, फिर भी मैं आऊंगा, फिर भी मैं आऊंगा। तो भाई अभी तेरे लिए जगह नहीं है, तो अभी तुझे कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा। अब दैट वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट्स। समझ में आया? तो वाटर ड्रॉपलेट्स आप लोग को दिखता है, लेकिन वो कब दिखता है, रात को। क्यों दिखता है? बिकॉज द वाटर कंटेंट, द वाटर वेपर का कंटेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, द वाटर वेपर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो। अब रात को टेम्परेचर गिरता है ना, ठंडी लगती है, दिन के जितना गर्मी नहीं रहता, रात को थोड़ा टेम्परेचर गिर जाता है। तो अब अगर सपोज एक एग्जाम्पल है, अगर 25-30 डिग्री में, आपको क्या लगता है बच्चों, 25-30 डिग्री में ज्यादा वाटर वेपर चाहिए होगा सैचुरेट करने के लिए, येस और नो? 25-30 डिग्री में अब अगर रात को गिर जाता है, सपोज 18 डिग्री तक आ जाता है रात को, तो डेफिनेटली उस वो कम वाटर वेपर में फटाक से सैचुरेट हो जाएगा वो एयर, है कि नहीं? क्योंकि टेम्परेचर ही कम हो चुका है। तो अब वाटर वेपर ज्यादा भी नहीं रहेगा। मतलब अभी आप सोचो, जब दिन में 26-27 डिग्री चल रहा है आपका, वहां पे वाटर वेपर पूरा मैक्सिमम से रीच होना, मैक्सिमम तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है, सैचुरेशन आना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि दिन का टाइम है। लेकिन अभी रात का टाइम में टेम्परेचर गिर चुका है, तो डेफिनेटली वाटर वेपर उतना तो मतलब मैक्सिमम लिमिट पहुंचेगा, सैचुरेशन होने के बावजूद वो एक्सेस भी हो जाता है वाटर वेपर। तो वो जो एक्सेस हो जाते हैं, तो वो सारे वो एक्सेस वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट्स। इसलिए हम लोग जब सुबह उठते हैं गार्डन वगैरह लीफ पे, तो ड्यू होते हैं ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो बस वही होता है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो वाटर वेपर का लेवल, वो जो टेम्परेचर पे मैक्सिमम से भी ज्यादा एक्सेस, मतलब लिमिट क्रॉस कर चुका है, इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाता है। ये समझ रहे हो कितना, मतलब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मैंने बोला कि भाई कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर ज्यादा टेम्परेचर है, दिन में बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर हाई, मोर वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर। टेम्परेचर लो मतलब रात का टाइम, ठंडी का टाइम है, तो लेस वेपर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सो ह्यूमिडिटी हमने देखा क्या है, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज ह्यूमिडिटी। सेकेंड थिंग, सैचुरेशन कब आता है भाई, कि जितने ये टेम्परेचर में ये जो एयर है, वाटर वेपर जितना मैक्सिमम अगर टच हो जाए, उसका जितना लिमिट है उतना टच हो जाए, देन दैट एयर इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। अनसैचुरेटेड व्हेन इट इज लेस देन इट्स मैक्सिमम लिमिट। अनसैचुरेटेड व्हेन द वाटर वेपर क्रॉसेस द इट्स मैक्सिमम लिमिट, देन it is that water vapor gets converted to water droplets. So this shows that ki water vapor depends on the temperature also, क्योंकि दिन में temperature is very high and it requires more water vapor to get saturated, but in जैसे night temperature is low, so it requires less water vapor to get saturated. Is this clear? ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ ले सकते हो। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको ड्यू पॉइंट। अब ये ड्यू पॉइंट क्या है भाई? अब मैंने कहा कि छोड़ो ये नहीं देखते हैं अभी, पहले ये देखो। मैंने कहा कि वाटर वेपर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैंने सपोज एक मैंने ले लिया, एक अमाउंट ऑफ एयर लिया है, मतलब ये एयर, ठीक है, ये टेम्परेचर पे है सपोज 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं उसका टेम्परेचर गिराते जाऊंगी, डिक्रीज करते जाऊंगी, 27 से 26, 25, 24, 23, 22, मतलब एक टेम्परेचर आएगा, एक टेम्परेचर में एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें जो वाटर वेपर कंटेंट है ना उसका, वो उस टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम होगा, मतलब एक्सीड कर जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में है, लेकिन वो सैचुरेटेड नहीं है अभी भी,
ठीक है, वो अभी भी सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर ना 27 डिग्री। तो मैंने क्या किया, उस टेम्परेचर को मैं गिराने लगी, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकलिटी है बस। वो टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करना शुरू कर देती हूँ। वंस द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग till it reaches a particular temperature at a particular point, we notice that the water vapor content जो एयर में था ना, अब वो उस टेम्परेचर के लिए वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, मतलब पहुंच गया, वो एकदम एक्सेस पहुंच चुका है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। समझ में आया? देखो ड्यू पॉइंट क्या है। कंसिडर अनसैचुरेटेड एयर, एक ऐसा एयर जो अनसैचुरेटेड है, मतलब वो मैक्सिमम लिमिट अभी तक टच नहीं किया है, अनसैचुरेटेड है। अभी दिन का पकड़ लो, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस में अभी तक उतना वाटर वेपर नहीं हुआ, इट्स स्टिल अनसैचुरेटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड till a temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called dew point temperature. exceed नहीं करता, saturate हो जाता है। सिंपल है, समझा कैसे किया? एक मैंने कंसिडर किया, सपोज अभी ये टेम्परेचर 26-27 डिग्री सेल्सियस है और इसका वाटर वेपर अभी भी सैचुरेट नहीं हुआ है, द एयर इज नॉट येट सैचुरेटेड, इट इज स्टिल अनसैचुरेटेड। तो मैंने क्या किया, अब इस टेम्परेचर को अगर बाय एनी मोड मैं अगर इस टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते जाऊंगी, डिक्रीज हो जाएगा टिल अ टेम्परेचर इज रीच्ड, मतलब इतना डिक्रीज कर लो, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है और सपोज है कुछ 20 है कुछ वाटर वेपर, ठीक है, इसमें तो 20 वाटर वेपर है, सपोज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम रहता है, ऐसा 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर है। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को गिराते आए और सपोज मैं आ गई 21 तक ना। 21 पे जैसे आई, 21 डिग्री सेल्सियस के लिए 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर इज इनफ टू गेट सैचुरेटेड। सपोज 21 तक आ गई, मतलब उस पॉइंट पे 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर जो एयर में था, अब वो सैचुरेट हो गया वो एयर, क्योंकि 21 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, वो टेम्परेचर गिर चुका है। नाउ दैट 21 डिग्री सेल्सियस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि 21 में 20 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर इज इनफ, ऐसा कुछ है नहीं जरूरी, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट समझे? आगे, वेपर कंटेंट इज मेजर्ड बाय ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये जो वेपर कंटेंट है इसको मेजर किससे करते हैं? ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से, ठीक है, एंड उसका यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को हम क्यूब में लिखते हैं ना, है ना, यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब, और केजी मास ऑफ वेपर इज इन केजी, तो केजी पर मीटर क्यूब, द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से हम मेजर करते हैं, मतलब कि कितना मास है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हम लोग, जैसे आपको एक सेंटेंस दिया है कि भाई ह्यूमिड या ड्राई एयर हम लोग को तभी पता चलता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर, ठीक है, मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब मैं एक रेशियो लूंगी, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन द एयर, अभी एक्चुअली कितना प्रेजेंट है, टू द मास रिक्वायर्ड टू गेट सैचुरेटेड। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक्चुअली अभी कितना है, अभी ये 27 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली कितना है, मैंने जैसे कहा 27 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली कितना वाटर वेपर है, सपोज 20 ग्राम्स है, ओके, टू द मास रिक्वायर्ड टू गेट द सैचुरेटेड एयर। अब इसी 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना मुझे चाहिए वाटर वेपर टू मेक दिस एयर सैचुरेटेड। समझ में आया? अब एक सिंपल एग्जांपल, सपोज एक एग्जाम में, सपोज साइंस सब्जेक्ट में, हाँ साइंस में आपको आया कितना है, सपोज साइंस 1 में, या चलो 80 से आपको आया है 30, सपोज 30, okay, the actual marks is 30 but the marks required to pass in the subject is 35, है ना, तो 30/35, दिस इज रिलेटिव मार्क्स, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मार्क्स ऑफ योर सब्जेक्ट साइंस। समझ में आया? मतलब हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते रहे, 30/35 इंटू 100, मतलब इससे तुम्हारा परसेंटेज, इट्स नॉट एक्चुअली परसेंटेज बट ये है कि कितने परसेंटेज से तुम पास होने से बच गए, इतना आता तो तुम पास हो गए रहते, है ना। 30 मार्क्स आए, 35 चाहिए, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, 32 या 35 होता है शायद, 35 चाहिए पास होने के लिए और मेरा सिर्फ 30 आया है, तो मतलब इतना परसेंटेज से मैं चूक गई, वरना मैं पास हो जाती। तो सेम वे, एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट दिस टेम्परेचर टू द मास रिक्वायर्ड, द मास ऑफ वेपर रिक्वायर्ड for the air or to make the air
सैचुरेटेड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली। ऐसा नहीं, आपको वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। जितना अभी ये वॉल्यूम है, सपोज एक रूम है, ये रूम में जितना एयर है, सपोज एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है और इसका रूम का जो टेम्परेचर है सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है, इस 27 डिग्री सेल्सियस में कितना अभी वाटर वेपर है मैं मेजर करूंगी, ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से मैं मेजर करूंगी, kg/m3 मैंने मेजर कर लिया। ओके, तो ये मेरा एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर है। लेकिन मास रिक्वायर्ड कितना है, ये जो एयर, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर में मेरे को कितना वाटर वेपर रिक्वायर्ड है टू मेक दिस एयर सैचुरेटेड, दैट इज डिनोमिनेटर में आएगा। समझ में आया? इनटू 100, तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज आप एक बार और देखना, अगर आपको नहीं समझा या नहीं समझा तो पूछो बिंदास। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। ओके, चलो फिर।